हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं कंप्यूटर, जिसका सीरीज फर्स्ट है। कंप्यूटर के इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे पूरे सिलेबस और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट आरआरबी का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो स्केल 1 का देते हों, चाहे स्केल 2 का, स्केल 3 का या ऑफिस असिस्टेंट का, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्यूटर की आप लोगों ने सारी सीरीज़ देख ली तो आप कंप्यूटर सेक्शन में जो कंप्यूटर नॉलेज के नाम से पूछा जाता है, टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें आप काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे और काफ़ी इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है कंप्यूटर तो भी आप इजीली 40 में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी इजी पूछता है, कंप्यूटर बहुत टफ नहीं आता है। तो जो भी स्टूडेंट आरआरबी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वो आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है कंप्यूटर सीरीज फर्स्ट। फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दिया करिए, जिससे आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। तो ये दो काम आप ज़रूर कर लिया करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। स्टूडेंट, ये कंप्यूटर की सीरीज़ सेकंड है, ठीक है। जो शेड्यूल है 8 अगस्त को 4:30 बजे शाम को, ठीक है। तो ये पहली सीरीज़ मैं आज अपलोड कर रहा हूँ और सेकंड सीरीज़ जो कंप्यूटर की है वो 4:30 बजे है 8 अगस्त को। तो ये भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। 4:30 पे ये आपको प्रीमियर दिखेगा, लाइव दिखेगा इसका, तो ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग वीडियो देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ उसे लाइक कर दिया करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ लगी बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। तो ये है सिलेबस कंप्यूटर का। हम लोग वेरी केयरफुली और बिल्कुल डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। तो पहला सिलेबस जो आता है वो कंप्यूटर हिस्ट्री का आता है, यानी कंप्यूटर हिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहले ये जान लें, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है वो उसका नाम होता है कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। यहाँ से टोटल आते हैं 40 क्वेश्चन, जो होते हैं आधे नंबर के, यानी पूरे 20 मार्क्स के होते हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है और इसकी कट ऑफ भी आप समझिए कि 11-12, ठीक है। जनरल की ऐसे रहती है और इजी भी रहता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं बहुत टफ होता है, तो कट ऑफ भी ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए जो है, और इजी भी रहता है, इसीलिए आपको रिवीजन करके जाके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है। नहीं तो फिर पता होता है कि हम, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं और किसी एक सेक्शन में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कहीं पे भी, मतलब कट ऑफ क्लियर ना हो पाने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं, कभी कभी वो हिंदी के सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, काफ़ी लोग कंप्यूटर का, काफ़ी लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस का, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं कोई जॉब करता है या कुछ वर्क करता है, इवन कोई जो प्रिपरेशन भी करता है, वो एक्चुअली 6 सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान नहीं दे पाता है, तो कोई ना कोई सेक्शन ज़रूर रह जाता है। और मार्क उनके अगर देखिए आप तो काफ़ी अच्छे नंबर्स होते हैं, सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं, बट किसी एक सेक्शन के क्वालिफाई ना होने की वजह से पूरा का पूरा उनका स्कोर ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग भी बिल्कुल कोई सेक्शन या कोई भी चीज़ें छोड़िएगा नहीं, अच्छे से करिएगा। नेगेटिव मार्किंग है उसका ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको गाइड करूँगा आपको कैसे क्वेश्चन करना है। तो यहाँ जो पहला टॉपिक आता है कंप्यूटर हिस्ट्री का, कंप्यूटर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रख रहे हैं कि कंप्यूटर हिस्ट्री से भी मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, ठीक है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बिल्कुल पता होना चाहिए, कहाँ से क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी कौन सी होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन से हैं, सॉफ्टवेयर कौन से हैं, तो ये भी उनके सिलेबस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों भी आ सकते हैं। एमएस ऑफिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मोर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एसएस, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक काम करें, कंप्यूटर के लिए एक रजिस्टर ले लें, ठीक है, जिसमें सिलेबस पहले ज़रूर लिख लें। हमें किसी पेपर को निकालने की जो स्ट्रेटजी होती है वो हमें सिलेबस होता है कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उस टॉपिक से आते, उस सिलेबस के टॉपिक से आते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक मतलब दिमाग में ही पता होनी चाहिए। तो हम पहले रजिस्टर लेंगे, उसके फ्रंट जो इंडेक्स टाइप का होता है वहाँ पे हम पूरे सिलेबस लिख लेंगे, ठीक है। तो इतना ज़रूर कर लें आप। फिर अगला जो सिलेबस का टॉपिक है इंटरनेट है,
नेटवर्किंग है और कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। डेटाबेस क्या है कंप्यूटर का, वो भी वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हैं सिलेबस। और कंप्यूटर एब्रीविएशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जैसे लैन का पूरा नाम क्या है, ठीक है, और यूएसबी का पूरा नाम क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एब्रीविएशन में। तो ये भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, ये भी कराऊंगा। सिक्योरिटी टूल्स क्या है कंप्यूटर के, वायरस एंड एंटीवायरस, ये तो पूछे जाते हैं। अगर कोई नया एंटीवायरस या वायरस लॉन्च हुआ है तो वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर शामिल कर लिया जाता है, वो ज़रूर पूछा जाता है। न्यू ऐप लॉन्च, जैसे काफ़ी वीडियो ऐप लॉन्च हुए थे, जैसे आईएमओ लॉन्च हुआ था तो आईएमओ पूछा गया था, ठीक है। एक एज्यूर करके था, वो भी पूछा गया था। तो काफ़ी जितने भी न्यू ऐप लॉन्च हुए होंगे जिस तरह के, ठीक है, वो भी काफ़ी पूछ लिए जाते हैं इसमें। काफ़ी पूछ लिए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इतने जो हैं हमारे सिलेबस हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं मैंने आपको बता दिए, आप देख लीजिएगा और सारे टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम इनसे कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस ज़रूर आप लोग नोट करिएगा। स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द मोमेंट ऑफ एन आइटम विद द हेल्प ऑफ माउस टू अ न्यू पोजीशन ऑन स्क्रीन। स्टूडेंट, एक चीज़ आप ध्यान ये रखें, ठीक है, जैसे जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड के होंगे उन्हें तो कंप्यूटर काफ़ी अच्छे से समझ में आता होगा, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं होता है, उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है चीज़ों को समझने के लिए। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वहाँ आप परेशान ना हो, उन चीज़ों को रट लें, काफ़ी बार कहीं पे आप लोग नोट कर लें, जिससे ये होता है ना कि आपको समझना नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है और टाइम चूँकि कम होता है, तो आपको वहाँ बहुत डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है, बट आप वहाँ पे उन चीज़ों को लर्न कर लें, याद कर लें, रट लें, ठीक है, आपका काम इतने से ही हो जाएगा। बाकी जो तो कंप्यूटर के बैकग्राउंड के हैं उन्हें तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसा मोमेंट है, ठीक है, आइटम है जो हेल्प करता है किससे, माउस टू अ न्यू पोजीशन ऑन स्क्रीन, कि माउस से ही हम किसी एक जो आइटम है, ठीक है, हमारा कंप्यूटर पे कोई आइटम है, जैसे ये विंडोज स्क्रीन होती है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, आइटम टाइप के होते हैं, फोल्डर टाइप के होते हैं। इनको कह रहा है कि माउस से टू अ न्यू पोजीशन ऑन स्क्रीन, अगर हम यहाँ से उठा के यहाँ पे इस स्क्रीन को लाना चाहें ना, ठीक है, तो क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, डबल क्लिक करना होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, पॉइंट करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। तो बहुत इजी सा होता है कि अगर जैसे इस फोल्डर यानी इस आइटम को उठा के हमको कहाँ पे, यहाँ पे लाना है, ठीक है, बात को समझिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, माउस से ही ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन को जब चुनेंगे, यानी उठा के ऐसे सीधे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, तो हमारा ये आइटम जो होगा ना, जो ये हमारा फोल्डर होगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। लैपटॉप पे जिन लोगों ने किया होगा उनको काफ़ी इजी लगता होगा, नाम पता नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं, तो मैं काफ़ी उन्हीं को लेकर बात कर रहा हूँ। बाकी जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर का है उन्हें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके लिए काफ़ी ईजिली ये सारी चीज़ें समझने के लिए होती हैं। बाकी मैं बात सिर्फ उनकी कर रहा हूँ जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस समझिएगा, जैसे ये आइटम को उठा के हमने यहाँ रख दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप बोलेंगे, ठीक है। बस एक चीज़ समझिए, नहीं समझ में आता है तो बस इतना ध्यान रख लीजिए, किसी आइटम को या किसी फोल्डर को हम स्क्रीन से उठा के कहीं और ले जाएंगे ना, तो क्या होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of resources has greater probability to become shared resources in a computer network? ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड रिसोर्सेज, ठीक है, सबसे ज़्यादा शेयर किससे हम कर सकते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा शेयर्ड रिसोर्सेज किससे हो सकता है, प्रिंटर से हो सकता है, स्पीकर से हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर से हो सकता है, कीबोर्ड से हो सकता है, नन ऑफ दीज से हो सकता है। 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम में, ठीक है। एक ऑप्शन ये आपको नन ऑफ दीज जो मिलता है काफ़ी कन्फ्यूजन वाला होता है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग और का काफ़ी रोल होता है, तो इसीलिए हमें गलत आंसर मार्क नहीं करना होता है, तो इन सब चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना होता है। तो देखिए, बात कर रहा है विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैज़ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू बिकम शेयर रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटर। तो प्रिंटर जो है ना, प्रिंटर पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, प्रिंटर पे क्या करते हैं, एक नेटवर्क से हम लोग काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं, इससे प्रिंट आउट निकालते हैं, आंसर हमारा प्रिंटर होगा।
हमें किसी चीज़ को जैसे प्रिंट करना है, आपका IBPS RRB का एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है, हमने इसे कंप्यूटर नेटवर्क से शेयर कर दिया किस पे, प्रिंटर पे, और वहाँ पे वो रिसोर्सेस, ठीक है, मिल गया हमें। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा प्रिंटर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। डेट, ये डेटा नहीं होगा, डेट होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप ऐड, ठीक है, डेट और टाइम जो होता है वो डेस्कटॉप पे कहाँ पे अवेलेबल होता है, टास्क बार पे होता है, माई कंप्यूटर पे होता है, रिसाइकिल बिन पे होता है, या 2 और 3 यानी माई कंप्यूटर और रिसाइकिल बिन दोनों पे होता है, या नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। तो जो डेट और टाइम होता है, आप लैपटॉप में अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे साइड में यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम शो होता है। तो ये पूछ रहा डेट एंड टाइम कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो इसका आंसर होगा टास्क बार, ठीक है। ये जो नीचे वाला होता है ना एरिया पूरा, ये टास्क बार होता है, बस इतना ध्यान रख लें आप। जहाँ पे फाइलें यहाँ पे खुल जाती हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें यहाँ खुली रहती हैं, यहाँ पूरा डेट एंड टाइम रहता है। हाँ, तो डेट एंड टाइम अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप ऐट कहाँ पे होती हैं, वो होती हैं टास्क बार पे। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मूव डाउन अ पेज इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये पेज खुला हुआ है, हमें इसे मूव करना है कहाँ, डाउन यानी नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब पेज ऊपर जा रहा है आपका और हम नीचे करते जा रहे हैं, किसी चीज़ को नीचे कर रहे हैं तो पेज हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है। समझिएगा, कंप्यूटर में हर चीज़ आप प्रैक्टिकल करिएगा, बहुत अच्छे से कंप्यूटर आपको आएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि अगर हम मूव डाउन कर रहे हैं किसी पेज के डॉक्यूमेंट को, तो किससे करेंगे, जंप करने से करेंगे, फ्लाई करने से करेंगे, रेगुलर से करेंगे, स्क्रॉल से करेंगे, नन ऑफ दीज। ये जो इधर की जो साइड वाला ये होता है ना, इतना ऐसे, इसको जब हम लोग नीचे करते हैं ना, मूव डाउन करते हैं, ये स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल करते हैं इसको। अगर ऊपर करते हैं, ठीक है, तो पेज ऊपर जाता है, हम नीचे करते हैं तो पेज ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। आप करके ज़रूर देखिएगा, जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप ना हो, ठीक है, वो फ़ोन में ही खोल लें, कोई पेज खोल लें, ऐसे ऊपर नीचे करते हैं ना, वही स्क्रॉल होता है जो साइड में चलता है, ठीक। चीज़ों को समझिए। तो इसका आंसर होगा स्क्रॉल, स्क्रॉल करते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, इफ़ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड यू वुड यूज़ अ। कहने का मतलब ये है, एक्सटेंड ऑफ लेंथ, अगर आप नेटवर्क की लेंथ को एक्सटेंड करना चाहते हैं यानी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट द सिग्नल डिग्रेड यानी सिग्नल को डिग्रेड किए हुए, अगर आप किसी नेटवर्क की लेंथ को एक्सटेंड करना यानी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप रिपीटर का इस्तेमाल कर लेंगे, राउटर को यूज़ कर लेंगे, गेटवे को यूज़ कर लेंगे, स्विच को यूज़ कर लेंगे, या इनमें से किसी को नहीं यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ आप समझिए, सिग्नल है ना, ठीक है, जैसे वो देखिए आप लोग देखे होंगे कि जो लोगों को क्या प्रोवाइड कराते हैं, नेट प्रोवाइड करते हैं ना, होम वाले, जो होम पे घर पे नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो बिना किसी सिग्नल को डिग्रेड किए हुए हम अगर नेटवर्क की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग रिपीटर का यूज़ करते हैं, रिपीटर का इस्तेमाल कर लेंगे, तो बिना सिग्नल डिग्रेड किए हुए हम लोग नेटवर्क की लेंथ को एक्सटेंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का होगा रिपीटर, ठीक है, राइट आंसर इज रिपीटर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, अ डैश इज अप्रॉक्सीमेटली अ मिलियन बाइट्स, ठीक है, 1 मिलियन बाइट्स में अप्रॉक्स कितने, ठीक है, होते हैं, क्या गीगाबाइट होता है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है, या इनमें से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो 1 मिलियन बाइट में, ठीक है, मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट में, ठीक है, 1 मिलियन मेगाबाइट अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, ठीक। तो इससे एक क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, इसका एक चार्ट मैं सेकंड वाले में या थर्ड वाले में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पूरा जितना अभी तक है, ठीक है, उनका पूरा एक चार्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पे। वैसे भी मैं कुछ आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, गाइड कर रहा हूँ, एक चार्ट प्रोवाइड कराऊंगा, वो चार्ट आप लोग ज़रूर या तो प्रिंट आउट करा लीजिएगा या नोट्स अपने किसी कॉपी में बना लीजिएगा, वहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग 100% देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, जैसे 1 KB की अगर बात करते हैं ना, 1 KB, KB मतलब किलोबाइट, ठीक है, 1 KB में 1024 यानी 1024 बाइट होता है। फिर 1 MB की बात आएगी ना, 1 MB, MB मतलब मेगाबाइट, तो मेगाबाइट में 1024 क्या होता है, किलोबाइट होता है, ठीक है। वैसे फिर क्या होता है, 1 GB होता है, GB मतलब गीगाबाइट,
तो 1 गीगाबाइट में क्या होगा, 1024 MB होगा, यानी मेगाबाइट होगा। तो ऐसे ये चीज़ें चलती जाती हैं। फिर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पे केबी होता है, केबी के बाद एमबी होता है, एमबी के बाद जीबी होता है, और जीबी के बाद टीबी होता है, टीबी का मतलब टेराबाइट, ठीक है। फिर पीबी होता है, पीबी का मतलब पेटाबाइट, और फिर ईबी होता है, ईबी का मतलब एक्साबाइट, और फिर जेडबी होता है, जेडबी, जेडबी का मतलब जेटाबाइट। फिर वाईबी होता है, वाईबी का मतलब योटाबाइट। फिर बीबी होता है, वीबी ब्रोंटोबाइट। फिर जीबी होता है, जियोबाइट, ठीक है। और फिर एसबी होता है, एसबी मतलब सगेन बाइट। और फिर लास्ट जो होता है अभी तक का सबसे बड़ा, पी बी, ठीक है, जिसको पिज़्ज़ा बाइट बोलते हैं। तो इसकी पूरी एक हम लिस्ट देंगे आपको, जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप सब में 124 लगाते जाएंगे, सब में एक, तो सबकी एक एक जो है अप्रॉक्स निकलती जाएगी, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एक्टिव विंडो मीन, ठीक है। एक्टिव विंडो का मतलब क्या है? एक्टिव विंडो मतलब कंप्यूटर में अगर हम देखें तो जो कंप्यूटर का पहला पेज होता है ना, जो करंट पेज होता है, ठीक है, जो भी ओपन होता है, पहला नहीं, जो भी मतलब पेज ओपन होता है कंप्यूटर पे, ठीक है, वो हमारा एक्टिव विंडो होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। द विंडो दैट इज़ करंटली ओपन। तो जो हमारा विंडो कंप्यूटर में ओपन होता है ना, उसे हम लोग एक्टिव विंडो बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं छोटा सा आपको देना चाहूँगा कि जब भी अपने आप फ़ोन में काम कर रहे होते हैं ना, एंड्रॉयड फ़ोन में, तो जो भी पेज ओपन होता है समझ लो ना, वो एक्टिव पेज होता है। वैसे कंप्यूटर में जो भी पेज ओपन होगा ना, उसे हम एक्टिव विंडो कहेंगे, ठीक है। तो बस चीज़ों को समझिए, को रिलेट करते जाइए, कंप्यूटर बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन इज मल्टीमीडिया कैन कंटेन, ठीक है। मल्टीमीडिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे और आंसर मॉक कर पाएंगे। ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक एंड वॉइस, ओनली न्यूमेरिक टाइप डेटा, ठीक है, ओनली मेमोरी, टेक्स्ट एंड पिक्चर डेटा, डेटाबेस दैट इन टर्न कंटेन अदर डेटाबेस, क्रिएटेड अ मैसिव डेटा कलेक्शन। तो जो मल्टीमीडिया होता है ना, मल्टीमीडिया में हम लोग ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक एंड वॉइस, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ये सारी चीज़ें कंटेन कर पाएंगे, यानी सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। ग्राफिक्स मिलता है, एनिमेशन मिलता है, वीडियो मिलता है, म्यूजिक एंड वॉइस मिलता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा फर्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो एंड म्यूजिक एंड वॉइस। क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड लोटस ऑर्गेनाइजर आर एग्जाम्पल, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है और लोटस ऑर्गेनाइजर है, ये किस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा PIM। PIM का पूरा नाम है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, ठीक है। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और लोटस ऑर्गेनाइजर, ये दोनों हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, मतलब किनको छोड़कर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो सारी चीज़ों पे, ठीक है, फॉलो करते हैं। जैसे हेल्प रन द कंप्यूटर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा, ठीक है, किसी कंप्यूटर में रन करने के लिए हेल्प करता है, तो हेल्प रन द कंप्यूटर बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेट इंस्ट्रक्शन बिटवीन एप्लीकेशन, ठीक है, ये भी सही है हमारा ऑप्शन। तीसरा है सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस, इनके लिए भी सही है। हेल्प मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है, ये भी सारे जो हमारे सिस्टम रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज और हेल्प भी करता है, ठीक है, हेल्प करता है। ऐड ग्राफिक्स एंड पिक्चर फाइल्स, ये नहीं करता है। तो इनको छोड़कर जो चारों ऑप्शन है ना, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उनके सही है, अकॉर्डिंगली सही है। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगर हम देखें तो ऐड ग्राफिक्स एंड पिक्चर फाइल्स, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि किनको छोड़कर सारी चीज़ें होती हैं। तो चूँकि हेल्प रन द कंप्यूटर करता है, कोऑर्डिनेट इंस्ट्रक्शन बिटवीन एप्लीकेशन ये भी करता है, सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस ये भी करता है, हेल्प मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज ये भी करता है। तो हमारा आंसर होगा 5, ऐड ग्राफिक्स एंड पिक्चर टू फाइल्स, ये काम सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं करता, इसको छोड़कर करता है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सेव द करेंट डॉक्यूमेंट और टू ओपन अ प्रीवियसली सेव डॉक्यूमेंट डैश इज यूज, ठीक है, हम जो है जैसे जो करेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उनको, या जो प्रीवियसली सेव डॉक्यूमेंट है उनको, ठीक है, कैसे सेव करेंगे, इनमें से क्या यूज़ करके, फाइल मेन्यू को यूज़ करेंगे, टूल्स मेन्यू को यूज़ करेंगे, व्यू मेन्यू को यूज़ करेंगे, एडिट मेन्यू को यूज़ करेंगे, या रिव्यू मेन्यू को यूज़ करेंगे। तो हम लोग फाइल मेन्यू का यूज़ करेंगे,
ठीक है, जो करंटली डॉक्यूमेंट होगा या जो प्रीवियसली सेव डॉक्यूमेंट होगा, उन दोनों को यूज़ करने के लिए हम लोग फाइल मेन्यू का यूज़ करेंगे और फाइल मेन्यू की हेल्प से हम लोग करंट डॉक्यूमेंट या प्रीवियसली डॉक्यूमेंट को सेव कर पाएंगे। तो यहाँ हमारा आंसर होगा फाइल मेन्यू। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कैन बी यूज टू सेंड एन ईमेल टू अ लार्ज ग्रुप एट वन टाइम। ठीक है, कहने का मतलब जैसे एक साथ कोई वोडाफोन कंपनी है ना, एक साथ अपने कस्टमर को ढेर सारे मैसेज भेजना चाहती है। ठीक है, या आप ही किसी ग्रुप को, ठीक है, ढेर सारे लोगों को एक साथ, जैसे IBPS का एग्ज़ाम ही है, ठीक है, एक साथ सबको भेजेगा क्या, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से सब पे मैसेज एक साथ जाता है, तो उसी की बात कर रहा है कि कैन बी यूज सेंड एन ईमेल, ठीक है, टू अ लार्ज ग्रुप एट वन टाइम। एक ही बार में, ठीक है, एक लार्ज ग्रुप को, ठीक है, ईमेल को सेंड करना होगा। तो इनमें से हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे, किन की मदद से कर पाएंगे, तो ये हमारा ऑप्शन होगा लिस्ट सर्वर जो होता है ना, लिस्ट सर्वर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वन टाइम पे एक लार्ज ग्रुप को ईमेल सेंड कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको SMS का दिया है, एग्जाम्पल मैंने जैसे IBPS का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाला ऑप्शन आता है ना, मैसेज आता है सबको एक साथ एक लार्ज ग्रुप में, ठीक है, किसी मतलब ढेर सारे लोगों में एक ही टाइम पे, वन टाइम पे ही ना मैसेज को सेंड करना हो या ईमेल को सेंड करना हो, तो वो लिस्ट सर्वर से हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, लिस्ट सर्वर इसका आंसर होगा। तो ये थे कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको आज कराए हैं, और इसका एक शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 8 अगस्त को 4:30 PM पे उसका शेड्यूल है, तो वो सेकंड क्वेश्चन उसका होगा। ठीक है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सेकंड वीडियो उसका, अगर ये सीरीज़ फर्स्ट है वो सीरीज़ सेकंड होगी, ऐसे आपको कई सीरीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।